हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12th की फिजिक्स की जो आप लोगों की क्लास चल रही थी, आज उसका डेरिवेशन होगा अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे बच्चों, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से। और मेरे बच्चों, अगर आप लोग इसे बेहतर तरीके से कर रहे होंगे तो अगर आप लोगों के एग्जाम में अच्छे तरीके से आ रही होगी तो उसको आप लोग बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। बच्चों, आज जो होगी हमारे पास ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, यानी कि हेडिंग होगी, एक गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग होगा। और आप लोगों ने पहला अनुप्रयोग अच्छे तरीके से कर लिया होगा, आज दूसरा अनुप्रयोग होगा हमारा बच्चों। तो बच्चों, अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले भी हमने कुछ डेरिवेशंस कर लिए थे, तो आप लोगों ने भी करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या होगा, सवाल दे रखा है अनंत विस्तार की समतल चादर। तो आप लोगों के सामने एक समतल चादर होनी चाहिए बच्चों, समतल चादर होनी चाहिए, इसे देखिए पकड़िए, समतल चादर होनी चाहिए। और समतल चादर होती है आप लोगों के सामने, ये हमारे पास समतल चादर है, ध्यान से, जिस पर एक समान आवेश स्थित है। और मेरे भाई, जैसे एक समान आवेश कितना होगा तो आप लोग अच्छे तरीके से बता रहे होंगे कि भैया जी इस पर एक समान आवेश स्थित है और उस पर कैसा आवेश होगा, तो आप लोग बता सकते हैं भैया जी कैसा आवेश है, प्लस का। ठीक है ना? आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। और इसके अंदर एक हमने गॉसियन पृष्ठ की क्या कर ली मेरे बच्चों, कल्पना कर ली कि एक हमारे पास क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। ऐसा जैसे मैं अभी एक समझाऊंगा भी आप लोगों को अच्छे तरीके से। एक पृष्ठ मतलब ये तार जो है, ये तो गॉसियन पृष्ठ है, इधर से निकलता हुआ आ रहा है, इधर से। ठीक है ना? तो ये हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है। आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक इसके अंदर कुछ आ रहा है, यानी कि आप लोगों के सामने इस टाइप का होगा, यानी कि हमारे पास एक समतल चादर है इस टाइप की, ऐसे ले लो, ये समतल चादर है और इस पे एक समान आवेश स्थित है, यानी कि या तो प्लस का आवेश स्थित है इस टाइप का। इसके अंदर मैंने क्या काम करी, कल्पना करी कि एक गॉसियन पृष्ठ है ये वाला, इस टाइप का। तो जिसका क्षेत्रफल, यानी कि इस प्लेट का क्षेत्रफल जो होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि भैया जी इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो कितना होगा, एक गया, कर दिया, ए होगा। बच्चों, आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे कि अगर मैं तुमसे कहने लगूं प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ को होती है, तो आप लोग बताएंगे भैया जी बाहर की तरफ को होती है। राइट है भाई, प्लस का क्यों आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ को होगी, बाहर की तरफ को। यहाँ भी एक पृष्ठ होगा, छोटा सा एक पृष्ठ होगा, तो इसमें भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ को होगी मेरे भाई, प्लस बाहर की तरफ को होगी, प्लस क्यों आवेश के कारण। और बच्चों, आप लोग यहाँ भी बता सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ को होगी, तो आप लोग बताएंगे भैया जी प्लस की तरफ को है, तो प्लस है तो बाहर की तरफ को होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीन पृष्ठ माने, एक तो इधर वाले पृष्ठ, एक इधर वाला पृष्ठ और एक मैंने मान लिया मेरे बच्चों यहाँ। बच्चों, आप लोग अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। बच्चों, जल्दी जल्दी कौन कौन आ चुका मुझे पता है। बच्चों, रिहान है, सहाना है, और बच्चों अन्नू है, आर्यन है, रूपक है। बच्चों, आप लोग ध्यान से देखेंगे। बच्चों, इसके बाद में आप लोगों ने जो हमने पढ़ा था कि भैया इसका जो थोड़ा सा वैद्युत फ्लक्स मतलब वो जो होकर है डीए किधर की तरफ को होता है, तो डीए भी किधर की तरफ को होगा, तो आप लोग बताएंगे बाहर की तरफ को। इसका भी डीए किधर की तरफ को होगा, डीए वेक्टर जो होगा किधर की तरफ को होगा, बाहर की। और पृष्ठ पर किधर की तरफ को होता है, तो आप लोग बताएंगे ऊपर की तरफ को होगा डीए। और यहाँ कितने डिग्री का होता है, 90 का। यहाँ कितने डिग्री का होता है, थीटा, आप लोग बताएंगे 0 डिग्री का। और यहाँ थीटा कितने डिग्री का होगा बेटे, 0 डिग्री का। बहुत आसान तरीके से बताना होगा। डीए तो इधर की तरफ को होगा बच्चों, एक इधर को पृष्ठ तो इधर की तरफ को वैद्युत क्षेत्र। अब कल मैंने बताया था ना वैद्युत फ्लक्स इस टाइप का बनाया था, तो सॉरी, वैद्युत क्षेत्र थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों, जैसे ये वाला पृष्ठ है, तो इसमें किधर की तरफ को बताया था मैंने, यहाँ वाले में बताया था डीए, ऐसा। इसकी तरफ को इधर को बताया था डीए, बताया था नहीं बताया था, तो इधर की तरफ को बताया था डीए। तो ऐसी तो है ये वाला पृष्ठ, ये वाला तो ऊपर की तरफ कोई तो होगा ये वाला, या नीचे की तरफ को मान लो, आप लोगों की मर्जी होगी। ठीक है भाई, आ रहा समझ मान लो है? बताओ, यहाँ किधर की तरफ को होगा, यहाँ किधर की तरफ को होगा, तो यहाँ किधर की तरफ को होगा, ऐसा बनेगा, तो बाहर की तरफ को भी होगा। ठीक है, वेक्टर। आप लोग इधर की तरफ को क्या बताएंगे, तो आप लोग बताएंगे इधर की तरफ को, ये इधर की तरफ को, बात तो एक ही है, तो इधर की तरफ को है। तो बच्चों, आप याद रखना है कि अगर हमारे पास ऐसा है ना, तो इसमें डीए किधर की तरफ को होगा इधर की तरफ को, इधर की तरफ को डीए किधर की तरफ को होगा, इधर को। और बीच में कहाँ होगा, या तो ऊपर को मान लोगे डीए, और या कहाँ को तरफ को मानेंगे मेरे भाई,
ये नीचे की तरफ को। कोई दिक्कत आ रही है तो बता सकते हैं मेरे बच्चों, किसी को दिक्कत आ रही हो तो पूछ सकता है मेरे भाई। आगे देखेंगे, अब मैं कुल कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग ध्यान से देखें। कुल वैद्युत फ्लक्स बड़ा आसान तरीके से बताऊंगा मेरे बच्चों। कुल वैद्युत फ्लक्स आप लोग चित्र बनाएंगे और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर होगा फाई 1 प्लस में फाई 2 और प्लस में फाई 3। यहाँ वाला फाई 1 होगा, यहाँ वाला फाई 2 होगा अनु, और यहाँ वाला कितना होगा फाई 3। ठीक है सचिन। आप लोग फाई बराबर क्या होगा, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है E1 का मतलब क्या होता है, E डॉट डी ए कोस थीटा। और मेरे बच्चों कुल निकालना हो तो उसके लिए क्या लगाऊंगा मेरे बच्चों, इंटीग्रेशन लगाऊंगा प्लस फाई 2 का मतलब क्या होता है, फाई 2 दूसरा वाला फॉर्मूला तो यही रहेगा ई डी ए कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। आ रहा मेरे बच्चे समझ में। ये वाला है S1 पहला वाला पृष्ठ, ये S2 दूसरा वाला पृष्ठ, ये वाला S3 तीसरा वाला पृष्ठ। यानी कि इस वाले को आप लोग पहला वाला सिरे को S1 मान सकते हैं, दूसरे वाले पृष्ठ को S2 मान सकते हैं, और इसको कितना मान सकते हैं मेरे भाई, तीसरा। अब बताओगे बच्चों, देखो S बराबर अनु बताएगा इंटीग्रेशन ई डी ए, पहले क्या रखूंगा, पहले कल बताया था कोस 0 रख लीजिएगा। थीटा का मान यहाँ कितना होगा, पहले 0 फिर 90 फिर 0, बहुत आसान है। प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 90, अब क्या 90 रख लीजिएगा, और इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 90 जीरो, सॉरी। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान बताएंगे सारे बच्चे, कोस 0 का मान कितना होता है। तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे भाई कि भैया जी ई डी ए और फिर कितना होगा, तो इंटीग्रेशन कोस 0 का मान होता है 1, 90 वाला तो खत्म हो जाता है, कोस 90 का मान होता है 0। आप लोग प्लस ई डी ए कोस 0 का मान कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है बच्चों। फाई बराबर होगा सवाल ये मान लो, ई डी ए, ई से डी मतलब ई होगा डी होगा तो ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हट जाता है तो क्या लिख रहे होते हैं बच्चे, ए प्लस ऐसी ई, और यहाँ से इंटीग्रेशन की खास बात होती है, डी को हटा देता है तो क्या बच रहा होता है, ए। तो बच्चों आप लोग बता सकते हैं ई ए रहा, ई ए रहा, तो आप लोग बता सकते हैं भैया जी ये तो 2 हो गए जुड़ गए, फाई बराबर होगा 2E A। क्या आप लोग इतनी बात समझ पाए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए बच्चों। साइड में लिखेंगे कि भैया फाई का फॉर्मूला हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है क्यू गुना में 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी कि मैं कह सकता हूँ गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय किसके बराबर होती है, फाई बराबर क्यू गुना में एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोग लिख सकते हैं इस फाई की जगह क्यू एकम क्यू, मेरे बच्चे क्यू की गुना मैं 1 में कर सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मेरे भाई, कभी दिक्कत मान लो तो क्यू की गुना 1 में करी तो क्यू एकम क्यू, जब 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ रहे होते तो 2 एकम 2 ही तो आ रहा होता है, 3 का पहाड़ा 1 में पढ़े तो 3 एकम 3 आ रहा होता है। तो बच्चों ऐसी फाई मतलब क्यू का गुना 1 में करूंगा तो क्यू एकम क्यू होगा, और फाई क्यू इस फाई की जगह क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट रखूंगा, और बराबर 2E हो जाएगा। तो आप लोग ई का जब वैल्यू निकालने होंगे तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चों, ई बराबर क्या होगा, ये सॉरी ये होगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट गुना, मेरे बच्चों देखो 2 तो आ जाएगा बटे में, ये ई का मान निकाल लूंगा तो 2 आ जाएगा बटे में, और ए भी आ जाएगा बटे में, तो 2 गुना में हो जाएगा मेरे बच्चे ए इज इक्वल्स टू में हो जाएगा मेरे बच्चों कितना, ई। क्या आप लोग इतनी बात समझ पाए हैं, तुम कहोगे हाँ भैया जी ई बराबर होगा क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट ए। क्या आप लोगों ने एप्सिलॉन ये जो हो रहा है बच्चों हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि भैया हमने एक सिग्मा का फॉर्मूला पढ़ रखा, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन में ए। क्या इस सारे की जगह क्या आप लोग सिग्मा रख सकते हो, तुम कहोगे हाँ भैया जी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। क्या आप लोग बेहतर तरीके से इस डेरिवेशन को दोबारा कर सकते हैं, हम सब करके बताएंगे हाँ भैया जी कर सकते हैं। तो भैया किसी को दिक्कत आवे तो आप लोग ध्यान से दोबारा से करके देखेंगे बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो। थैंक यू।